भी आज का पवित्र विवाह का कार्यक्रम है, उसको हम आरम्भ करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समय हम आपका जो नए दूल्हा दुल्हन है उसका हम लोग परिचय लेंगे। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। दूल्हा अपना परिचय ले लो। क्यों आए हैं दोनों? हाँ तो ठीक है, पूरी तरफ से जो भी कहते हैं समय के बाद आप लोग का जमा ही बनेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। खुश है, समझते ना, इसलिए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दीनदयाल पिता परमेश्वर, सारे मन हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सुंदर संगति के लिए, आपके दिन के समय के लिए। इस समय प्रभु इन जोड़ों का पवित्र विवाह के लिए हम प्रवेश करना चाहते हैं। प्रोसेसन के माध्यम से प्रभु तो अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई का सहायता कर, ताकि हम महिमा करते प्रभु आपके भवन में प्रवेश करने पाए। और विशेषकर इन जोड़ों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। दोनों के मन अंतकंत वास कर ले, हर एक प्रकार के डर भय को दूर कर दे प्रभु, और दोनों एक दूसरे पर सच्चे मन से विश्वास करते, भरोसा करते, एक दूसरे को विवाह करने का वचन दे, प्रतिज्ञा दे, और इस वचन को प्रभु जीवन भर दोनों निभाने पाए, और वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करते प्रभु आगे बढ़ने पाए। इसलिए प्रभु तो इन दोनों को शक्ति दे, समझते, ज्ञान दे, आपके वचन को सुनने पाए, सीखने पाए, और वचन के अनुसार प्रभु अपने पारिवारिक जीवन को एक अच्छे सुंदर परिवार बनाने पाए, परिवार में शांति बनाए रखे, और उसके द्वारा प्रभु आपका महिमा करने पाए। प्रार्थना समझ के नाम से मांगते दाची सोम और अनगढ़ से सगात में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग इस समय इस समय हम लोग गाएंगे जो हम लोग का पंपलेट दिया है, उसमें पहला गीत प्रवेशन गीत है। उसमें चला जाबे यीशु का डेरा, चला जाबे मसीह का डेरा, धीरे चल जा यीशु का डेरा, दसे चला जा मसीह का डेरा।
आज के पवित्र विवाह में नए दुल्हन के साथ आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग इस समय पवित्र विवाह की आराधना हम लोग आरंभ करेंगे। जो पम्पलेट में दिया गया है गीत नंबर 2 और साक्षी वाणी गीत नंबर 279। साक्षी वाणी मिलेगा 279। हे ईश्वर दया सागर दयालु हम ऊपर ना हमारी विनती सुन ले अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारे साथ ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। आप सबों को पिता परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, एक नए बिहान के लिए आपको धन्यवाद देने पाते हैं कि तूने हम प्रत्येक के जीवन में और एक दिन को जोड़ा और हमारे जीवन में या हमारे जीवन को और एक दिन बढ़ाया है। इसमें हम सभी को उस दिन और समय के लिए आपको धन्यवाद देने पाते हैं। आज हम विशेष अवसर हेतु आज हम इस आराधना में उपस्थित होने पाएंगे कि भाई दीपक और बहन अंजना जिनका आज पवित्र विवाह होने जा रहा है, आज तू इसे इन दोनों को वचन के माध्यम से जोड़ना चाहता है और आशीषित करना चाहता है। इन दोनों के पारिवारिक जीवन के लिए जो वचन चुना गया है, रखा गया है, उस वचन पर चलने के लिए हमें और विशेषकर इन दोनों की अगुवाई सहायता कर, ताकि वचन को अपने जीवन में जोड़ पाएंगे, वचन के साथ चलने पाएंगे और वचन इनके पारिवारिक जीवन के लिए क्या शिक्षा देगी, उन्हें शिक्षा को अपने जीवन में स्मरण करने पाएंगे। सारी बातों को और सारी आदर और महिमा आपको ही देते हुए प्रार्थना समष्टि के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें।
आमीन। इस समय के लिए इन दोनों के लिए वचन जो चुना गया है वह भी मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 5 और पद संख्या 22 से लेकर आगे 26 में पद है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 5 और पद संख्या 22 से लेकर आगे 26 में पद है, जिसमें वचन इस प्रकार कहती है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह की है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यहाँ तक मंडली बैठी। इस समय कोयल की अगुवाई में हम लोग गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग वचन गाएंगे। क्रिस्त में प्रिय माता पिता और आज के नए दुल्हा और दुल्हन, जब हम एक परिवार बनाते हैं या एक परिवार का निर्माण करते हैं, उस परिवार को बनाने के लिए या परिवार का निर्माण करने के लिए एक लड़का और एक लड़की अर्थात एक पति और पत्नी होना आवश्यक है। बिना पति और पत्नी के हम ना ही परिवार बना सकते हैं और ना ही परिवार का निर्माण कर सकते हैं। आज इन दोनों के लिए भाई दीपक और बहन अंजना के लिए जो वचन पौलुस इन दोनों के जीवन में जोड़ना चाहता है या बतलाना चाहता है कि एक पति और पत्नी को अपने पारिवारिक जीवन में या अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे रहना है और कैसे एक दूसरे को संभालना है और कैसे एक दूसरे के संग मिलकर चलना है, उसी बातों को आज पौलुस इन दोनों को देना चाहता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम पारिवारिक जीवन को कैसे निभाएंगे या एक पति और पत्नी का जिम्मेदारी क्या है, एक पत्नी कैसे अपने पति के साथ देती है और कैसे पति अपने पत्नी को संभालती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पत्नियों के विषय में बतलाया गया है या कहा गया है, हे पत्नियों अपने अपने
पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों और प्रिय माता पिता और आज के नए दुल्हा और दुल्हन, जो वचन यहाँ पर पौलुस हमें दिया है या देना चाहता है या बतलाना चाहता है कि एक पत्नी की जिम्मेदारी क्या है या एक पत्नी की कर्तव्य क्या है कि वह अपने पति को या अपने जो भी घर के मुखिया हैं उसे कैसे संभालती है और कैसे एकजुट रखती है कि परिवार खुशहाल हो या परिवार उसी प्रकार बने। तो यहाँ पर अब अंजना की जिम्मेदारी बनेगी कि वह दीपक को कैसे संभालेगी या उस दीपक को कब तक जलने देगी ना अंजना। तो आज आपके लिए यहाँ पर वचन है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति की ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हम लोग पति से पहले इसको मानते हैं, इसको प्रभु को ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे हम इसके अधीन में रहते हैं, प्रभु के अधीन में रहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने पति के क्या रहना है, अधीन में रहना है। आज जब आप पवित्र विवाह की बंधन में बन जाएगी या आपका विवाह संपन्न होगा, तो आज से आप किसके अधीन में रहने पाएंगे? किसके? आपके पति अर्थात दीपक के अधीन में रहना है। दीपक जो कहता है उसको आपको करना है। दीपक जो भी आपको आज्ञा देता है उसके अनुसार चलना है ना। तब तो आप अपने पति के अधीन में रह पाइएगा और उसके अनुसार चलने भी पाइएगा। लेकिन यहाँ पर आप कैसे उसको चलाते हैं अपने पति को, यह कैसे उससे प्रेम रखते हैं और कैसे उसको संभाल कर रखते हुए आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आप उनके साथ प्रेम या एक सुंदर व्यवहार नहीं कर पाइएगा तो वो आपको अधीन में रखना चाहिए, लेकिन आप अधीन में नहीं रह पाइएगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपको हमेशा अपने पति के क्या में रहना है, अधीन में रहना है। तो क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। आप अब से किसकी जिम्मेदारी में थे? आपके माता पिता की जिम्मेदारी में थे। आपके माता पिता आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते, जो भी आपकी जीवन में आवश्यकता थी, जो भी चाहिए था, आप अपने माता पिता से मांग लेते थे। लेकिन आज के बाद आपका सिर कौन कहलाएगा? आपका पति अर्थात दीपक आज से आपकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठाएगा कि मैं आज से आपकी हर जिम्मेदारी को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है क्योंकि पति पत्नी का क्या है, सिर है ना। पति पत्नी का क्या है, सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। इसी प्रकार आज इनके बंधन में जब बंधिएगा, इनके हर जिम्मेदारी को आपको पूरा करना होगा कि स्वयं ही देह का उद्धार करता पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन में रहना है। ये केवल अंजना और दीपक के लिए नहीं, हम जो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वैवाहिक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो विवाह कर चुके हैं, हर एक पत्नियों को या पतियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पति को और पति अपने पतियों को कैसे रखते हैं। और एक पति और पत्नी जब पारिवारिक जीवन को बढ़ाते हैं और उस पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पति और पत्नी को दोनों को क्या होना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को नहीं समझ पाइएगा, पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को नहीं समझ पाइएगा, तो परिवार आप सही रूप से नहीं चला पाइएगा। कैसे दीपक ना, क्या करना है, समझदारी के साथ
आगे बढ़ना है। और कैसे समझदारी करना है कि जो भी आप सलाह लेते हैं तो दोनों का सहमति होना आवश्यक है। परिवार को चलाने के लिए या परिवार का बढ़ाने के लिए जो भी आप बात करते हैं, दोनों को, एक पति और पत्नी का उस बात में सहमति होना आवश्यक है, तब आप अपने परिवार को सही रूप से चला पाइएगा। अगर पत्नी बात नहीं सुनती है और पति भी बात नहीं सुनती है तो वह परिवार जो इस प्रकार है ऐसे होता चला जाएगा, अर्थात एक इधर और एक उधर, और जो बीच में आपके रह जाएंगे कौन? जब आप परिवार को और अधिक बढ़ाएंगे या निर्माण करेंगे या आपके बच्चे होंगे तो उनका असर उन पर होगा। आपका जो भी बातचीत है सब असर आपके बच्चों पर पड़ेगा, और जब बच्चों पर उस प्रकार की असर पड़ेगा तो बच्चे ना आपके सुनेंगे ना अपनी माँ के सुनेंगे, क्योंकि वह जन्म से देखता आएगा कि मेरे माता पिता कोई भी बात पर सहमति नहीं है। तो बच्चा का दृष्टिकोण और विचार और सोच अलग रूप धारण करेगा और अपने ना माँ का बात सुन पाएगा ना ही पिता का बात सुन पाएगा। इसलिए एक खुशहाल परिवार बनाने के लिए या खुशहाल परिवार को चलाने के लिए पति और पत्नी को समझदारी से काम लेना है। आगे वचन कहता है कि पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। अब यहाँ पर एक पति की जिम्मेदारी क्या बनती है अपने पत्नी के लिए? हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रख के अपने आप को क्या किया है? दे दिया। दीपक ना, अपने पत्नी से क्या करना है? प्रेम करना। आज आप शादी में आपके विवाह के बंधन में बन जाएंगे या एक दूसरे को आप जोड़ लेंगे, उस समय के बाद ना 1 महीने 2 महीने के बाद आपका प्रेम क्या होगा? उससे खत्म हो जाएगा ना दीपक। आज आप शादी के बंधन में बन जाएंगे, 1 महीना बिताएंगे, 2 महीना बिताएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना बिताएंगे, उसके बाद आपके पत्नी के प्रति आपका प्रेम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कैसे दीपक? और ज्यादा बढ़ेगा। आपको करना ही है, क्योंकि वचन यहाँ पर दिया गया है कि अपने अपने पत्नी से क्या करना है? प्रेम करना है। और जब आप उससे प्रेम नहीं कर पाइएगा अपनी पत्नी से, तो आपकी पत्नी भी आपसे प्रेम करेगी? कर पाएगी? अंजना आपसे प्रेम करेगी जब आप प्रेम ही नहीं कीजिएगा उसको? नहीं कर पाएगी ना। इसलिए आपको जब तक है तब तक आपको अपनी पत्नी से अर्थात अंजना से क्या करना है? प्रेम बनाए, क्योंकि ये शादी और ये विवाह 1 महीने 2 महीने बल्कि पूरे जीवन भर का रहता है। जब तक आप संसार में हैं, आपको अपने पति के साथ और पत्नी को अपने पति के साथ रहना ही है। तब आप अपने परिवार को बना सकते हैं या और आगे बढ़ा भी सकते। आदम और हवा के जीवन को देखेंगे ना, परमेश्वर ने जो मनुष्य की सृष्टि की कि आदम का इस पृथ्वी पर अकेला रहना उचित नहीं ना, इसलिए परमेश्वर ने आदम के अंग से किनको बनाया? हवा को ना, हवा को बनाया, जिसके कारण वह उसकी क्या कहलाई? अर्धांगिनी अर्थात पत्नी ना। आदम की अंग से तो हवा को बनाया ना, इसलिए पत्नी को कहा जाता है अर्धांगिनी अर्थात पति का आधा अंग। इसलिए हमेशा आपको अपनी पत्नी से या अंजना से प्रेम करना है। और यहाँ पर देखने पाएंगे कि आज जब अंजना नए परिवार में जाएगी या मिक्स परिवार में जाएंगे तो वहाँ पर हर एक प्रकार के लोग आपके जीवन के मिलेंगे, चाहे वह सास हो या ससुर हो या जो भी घर के सदस्य हैं। आपको एक दृष्टि से सबको देखना है। सास के साथ
अपनी माँ जैसे आप जैसे व्यवहार करते हैं वैसे आपको व्यवहार करना है। अपने जो भी परिवार में और भी सदस्य हैं, हम हर एक सदस्य को आपके प्रेम को प्रकट करना। जैसे आप उनके साथ व्यवहार कीजिएगा वहां से आपको वैसा ही व्यवहार मिलेगा। अगर आप अलग दृष्टि से उनसे व्यवहार करेंगे तो वहां परिवार क्या होता है, बिगड़ता है। आप उनके साथ गलत व्यवहार कीजिएगा तो वहां पर उनकी मानसिकता या उनकी सोच आपके प्रति अलग ही रहेगी और कहने लगे कि मैंने कैसे बहू या लड़की को लाए ना। तो उस मानसिकता में ना जाने के लिए आपको प्रेम को क्या करना है, प्रकट करना है। हर एक के साथ सम्मान और आदर सा व्यवहार करना है। वैसे ही दीपक की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने सास ससुर के साथ कैसे वह व्यवहार करती। तो यहाँ पर आप दोनों का वचन दिया गया है कि प्रेम करके अपने आप को दे, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से पवित्र किया जाए। जब आप सही रूप से अपने परिवार को बनाइएगा तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, आशीषित करेगा। ये सच में अपने परिवार को बनाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं और हर एक को समेटते हैं। तो वहां पर आपके जीवन में खुश और आनंद और आशीष परमेश्वर के द्वारा मिलेगी। ये केवल इन दोनों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए, क्योंकि हम भी एक पारिवारिक जीवन को व्यतीत करते हैं, हम भी परिवार को चलाते हैं, हम भी परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए पति और पत्नी का मिलना और समझ के साथ काम करना और एक मत होना परिवार के लिए आवश्यक है। तब आप परिवार का विकास कर पाएंगे, परिवार को चला पाएंगे और परिवार को और अधिक बढ़ा पाएंगे। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक पति और पत्नी कैसे अपने जीवन में रहते हैं। परमेश्वर हम सबों को और विशेषकर भाई दीपक और अंजना को बहुत की आशीष प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं वचन में जाने के लिए। ये वचन के विषय में यह एक पति और पत्नी की जिम्मेदारी के विषय में तूने वचन के माध्यम से बतलाया कि एक पत्नी की जिम्मेदारी क्या रहती है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे और पति के साथ प्रेम करे। उसी प्रकार पति का जिम्मेदारी रहता है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम रखे और प्रेम पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आज से नए दुल्हा और दुल्हन भाई दीपक अंजना को आपके दया के हाथों में सौंपते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में वचन के माध्यम से तुम्हें आशीषित कर वचन को तो उनके जीवन में दे, ताकि वे इस वचन को समझकर एक पारिवारिक जीवन को बढ़ाने पाएंगे, आगे बढ़ाने पाएंगे और आपकी ही महिमा करने पाएंगे। हर परिस्थिति में तो उन्हें दोनों को संभाले रख, ताकि दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए अपने पारिवारिक जीवन को आपकी अगुवाई में भली भांति चलाने पाएंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं उन सबों को भी प्रार्थना करते हैं कि वचन के माध्यम से उन्हें भी चला, ताकि वे भी एक पारिवारिक जीवन को खुशहाल परिवार बनाकर अपने अपने परिवार का विकास करने पाएंगे। सारी बातों को और सारी आदर और महिमा आपको ही देते हुए प्रार्थना से मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समझ ज्ञान से ऊर्ध्व है प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा रहे। आमीन। अब कोयल दल की अगुवाई में गीत गाया जाएगा।
आप दोनों में अगर किसी तरह की बात है बता सकते है ना, बात को नहीं बोले कि नहीं कुछ हम लोग तो किसी तरह की बात नहीं है, ठीक है। आप हे कृष्ण दीपक में सब ज्ञानी और सब उपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदार दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं कृष्ण दीपक में तुझको है कृष्ण अंजना डुंगडुंग सब ज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्मपत्नी करके कभी न त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। आप हे कृष्ण अंजना डुंगडुंग सब ज्ञानी और सब उपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदार दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं कृष्ण अंजना डुंगडुंग तुझको है कृष्ण दीपक में सब ज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देते हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी न त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठे पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। यह अंगूठी इनके पवित्र विवाह के चिन्ह के रूप में दिया गया है। तो मैं कलीसिया का सेवक होकर इस अंगूठी को एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आप उसको पहना आप कैसे नहीं रुको माला पिंधाई देले अंगूठी पिंधाई देले जोड़ी के पिंधाई देले वचने दे देले पिंधाई देले अंगूठी पिंधाई देले जोड़ी के पिंधाई देले वचने दे देले विधि के सामने हो विधि के सामने हो वचने दे देले ला 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 वचने दे देले पिंधाई देले जोड़ी के पिंधाई देले अंगूठी पिंधाई देले
नडिके पिंधाय दिले वचन देई दिले अब तुमने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं क्रिस्तानी मंडली का नियुक्त दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। आमीन। आप त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी दिल मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे भूषण दे। आमीन। इस समय विवाह संपन्न हुआ तो हम लोग इस समय उसके बाद रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन आएंगे। दूल्हे की तरफ से 2 गवाह और दुल्हन की तरफ से 1 गवाह आएंगे। सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन आएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद दूल्हे, उसके बाद लड़के तरफ से 2 गवाह। दिसेला अतन बारी कैसन सुंदर दिसेला
ठीक, आप दोनों खड़े हो जाएंगे। आज आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ मंडली के बीच में, तो उस विवाह का लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो ये सर्टिफिकेट अब कौन रखेगा, दीपक या अंजना? कौन रखेगा? अंजना। खुश है कि नहीं? अच्छा चलिए, खुश है तो घर मुड़ जाइए थोड़ा सा। हाँ? चलिए एक तो गाना सुनाइए। गाना तो बनता है। चलिए हम लोग भी जानेंगे कितना खुश है इसको। गाना तो चाहिए। चलिए दीपक, अंजना खुश है बोल रहा है, खुशी से तो 2-3 गाना था ना। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी सामुदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी सामुदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेगा, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेगा, प्रभु तो लेके चला। दीपक खुश नहीं है ना? गाना ही नहीं गाया का दीपक? ठीक, इधर मुड़ जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट को हम लोग संभाल के रखिएगा, ये हमेशा यही पर आपसे रखना है। तो दोनों संभाल के रखिएगा ना। ठीक? मंडली उठे, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने नर और नारी को सींचा और विवाह के लिए नियुक्त किया और गर्भ के फलों से धन्य किया, और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त और अपनी दुल्हन रूपी मंडली का भेद उसमें जनाया है। हम तेरी असीम भलाई पर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी ऐसे सृष्टि, नियम और आशीष को टलने और नष्ट होने न दे, वरन उसको इन नए विवाहित जोड़ों और हम सबों में दया से रक्षा करते रह, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग भजन संहिता 128 से यह वचन सुने कि भक्त विवाहित लोगों का कर्तव्य और आशीष सुने। परमेश्वर का हर एक दरवाजा क्या ही धन्य है जो उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तब तो क्या ही धन्य और तेरे लिए भलाई होगी। तेरी पत्नी फलवंताक की नाई तेरे घर के भीतर होगी, और तेरे बच्चे तेरे मंच के चारों ओर जलपाई के पौधों की नाई होंगी। देख, जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह इसी रीति से धन्य होगा। परमेश्वर तुझे संयोग से आशीष दे, और तू जीवन भर यरूशलेम की भलाई पर दृष्टि किया करे और अपने बच्चों के बच्चों को देखने पाए, इस्राएल पर कुशल हो। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, तूने आज इन दोनों को पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ा है। आज तूने डुंडुन परिवार और मीच परिवार को एक संबंधी के रूप में जोड़ा है। दोनों परिवारों को आपके निकट लाते हैं कि तूने आज इन दोनों को संबंधी के रूप में जोड़कर इन्हें आशीषित किया है। दोनों परिवार की अगुवाई सहायता कर इस संपूर्ण जीवन भर आपकी आशीष में, आपकी दया में
आपके अनुग्रह में बढ़ते हुए अपने पारिवारिक जीवन को सकुशल बिताने पाएंगे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इन दोनों के लिए कि इनके वैवाहिक जीवन में तू ही अगुवाई कर, सहायता कर, दोनों को एक दूसरे के समझने के लिए ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, हर परिस्थिति में तो इन दोनों का सहारा बन, ताकि आपके ही सहारा के द्वारा अपने पारिवारिक जीवन को सकुशल बिताने पाएंगे। आने वाला समय में परिवार होकर या पत्नी पत्नी होकर जो भी निर्णय या योजना बनाएंगे, उन निर्णय की बातों को, उन योजना की बातों को पूरा करने के लिए भाई दीपक और अंजना को अगुवाई कर, सहायता कर, ताकि आपकी अगुवाई में उन योजना की बातों को या विकास की बातों को पूरा करते हुए आपकी ही महिमा करने पाएंगे। संपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण जीवन भर तो इसे मेल प्रेम में या आपके डर भय में आगे बढ़ा, ताकि आपके डर भय प्रेम में आगे बढ़ते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ पारिवारिक जीवन को भी सकुशल बिताने पाएंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित होने पाए हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी अगुवाई कर, आशीषित कर, ताकि शुभकामनाओं के साथ इन नए दुल्हा दुल्हन को शुभकामना देने पाएंगे और इनके भावी जीवन के लिए प्रार्थना करने पाएंगे। जैसे तूने हम सबों को आने में अगुवाई की है, वैसे ही जाने में भी हमारी अगुवाई सहायता कर, ताकि सकुशल हम अपने गंतव्य स्थान पहुँच पाएंगे, पहुँचकर आपके नाम को सराहते हुए आपके ही नाम को धन्य करने पाएंगे। शादी विवाह के कार्यक्रम के बाद जो भी जुबावन का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में भी हम आपकी उपस्थित चाहते हैं, ताकि हम आपके नाम से उस जुबावन कार्यक्रम को आरंभ करने पाएंगे। और जितने भी लोग आज के कार्यक्रम में आएंगे, हर एक को अगुवाई कर, ताकि इन नए दुल्हा और दुल्हन को आशीष के साथ शुभकामना देते हुए वहाँ से विदा होने पाएंगे। आपकी महिमा के निमित्त हमने मुट्ठी दान और धन्यवादी दान को अर्पित किए हैं, उन दानों पर भी तू ग्रहण कर, आशीषित कर, ताकि इन दानों के द्वारा आपकी महिमा के कार्य हम करने पाएंगे, वचन को सुनाने पाएंगे, सिखाने पाएंगे और आपकी कलीसिया को बढ़ाते हुए आपकी ही महिमा करने पाएंगे। अब तक के जीवन में हम प्रति जो भी पाप गुनाह किए हैं, सभी पाप गुनाह को क्षमा कर, प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, प्रताप और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आशीर्वाद विश्वास और दृढ़ मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन।